मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का द्वितीय अध्याय सूत्र संख्या 1। औपशमिक छायको भावो मिश्रस जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च। क्या क्या बता दिया? औपशमिक छायको मतलब औपशमिक और छायिक मिश्र या छायोपशमिक च। क्या लगा दिया? च। और औदैक पारिणामिक औदैक और पारिणामिक 5 जीव के ये स्वतत्व या निजी भाव है। जीव के कौन कौन से निजी भाव है ये अब अच्छे से विस्तार से समझेंगे। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव। ये भाव जीव को छोड़कर किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें स्वतत्व कहा गया है। अब आप बोलोगे औपशमिक भाव किसे कहते हैं, छायिक भाव किसे कहते हैं, छायोपशमिक भाव किसे कहते हैं, तो इसे हम विस्तार से समझेंगे। औपशमिक भाव कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। आपने क्या किया? एक बाल्टी ली। क्या ली? एक बाल्टी ली, उसमें पानी था और पानी बहुत गंदा था। अब आपको उसे साफ करना है, तो आप क्या करोगे? फिटकरी घुमा दोगे। फिटकरी घुमाने से क्या होगा? गंदगी पूरी नीचे जम जाएगी और ऊपर साफ साफ पानी आ जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आके उसे हिला डुला दे तो क्या होगा? वो फिर से गंदा हो जाएगा, फिर से गंदा हो जाएगा। अब जो आपने कुछ समय के लिए उसके गंदगी को दबाया उसे कहते हैं औपशमिक भाव। क्या कहते हैं? गंदगी का दब जाना औपशमिक भाव। कर्मों के उपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। अब छायिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के क्षय से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे छायिक भाव कहते हैं। क्षय किसे कहते हैं? जैसे गिलास में फिटकरी डालने से मैल नीचे जम गया था, अब हमने क्या किया? जो हमारी बास्केट थी उसको सावधानी से उठाकर दूसरे बास्केट में पानी डाल दिया और इस प्रकार पहली बास्केट में से साफ पानी आ जाता है और बास्केट में मैल नीचे रह जाता है। मैल पानी से अलग हो गया। इस प्रकार कर्मों का आत्मा से हमेशा के लिए अलग हो जाना क्षय कहलाता है। ऑप्शमिक में क्या किया था? एक बकेट लिया, उसमें गंदा पानी था, पानी की गंदगी को हटाने के लिए फिटकरी घुमाया, गंदगी नीचे जम गई, किसी ने आया और उसे हिला दिया, फिर से गंदगी आ गई, तो आपने कुछ समय के लिए उसे दबाया, उसे ही औपशमिक भाव कहते हैं। और आप बोलोगे ऐसा ना हो, हमेशा स्वच्छ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उस बास्केट को सावधानी से उठाना है, दूसरे बास्केट में उसका पानी डाल देना है। अब क्या होगा? जो सेकेंड वन है उसमें एकदम स्वच्छ जल आ गया और पहली वाली बकेट में जो गंदगी है वो रह गई, तो इसे क्या कहते हैं? क्षय, यानी कि क्षायिक भाव। क्षयोपशमिक भाव कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे क्षयोपशमिक कहते हैं। क्षयोपशमिक मतलब क्षय और उपशम। क्या क्या? क्षय और उपशम, क्षयोपशम। वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं के आगामी काल में उदय में आने वाले निशीथों का सद अवस्था रूप उपशम
और देश घाती स्पर्धकों का उदय होने को क्षायोपशम कहते हैं। गंदे पानी के जो आपकी बकेट थी उसमें से कुछ मैल निकाल देने पर तथा कुछ मैल बना रहने पर जो स्थिति है वह क्षायोपशम है। कुछ तो मैल चला गया और कुछ बना रह गया, अर्थात मैल की छीना छीन प्रवृत्ति के समान क्षायोपशम है। कर्मों के कुछ उदय रहने कुछ उपशम से क्षयोपशम होता है। कुछ रहता है, कुछ क्षय होता है, कुछ उपशम होता है, उसे क्षयोपशम कहते हैं। इसमें क्षय भी है और उपशम भी है, कुछ रहता है और कुछ चला जाता है। तो हमने अभी 3 भाव पढ़े, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक। औपशमिक का एग्जाम्पल हमने समझा। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यदि किसी शहर में कर्फ्यू लग गया, क्या लग गया? कर्फ्यू लग गया। नगर के सभी मार्ग साफ दिखते हैं क्योंकि कर्फ्यू लग गया, कोई निकल नहीं सकता है। नगरवासी अपने घर के अंदर बंद हो जाते हैं। यह लोगों का उपशम हो गया और नगर सुनसान हो गया। इसी प्रकार कर्मों का कुछ समय के लिए दब जाना, क्योंकि कर्फ्यू तो कुछ पीरियड के लिए लगता है, परमानेंट नहीं है, तो कुछ समय के लिए दब जाना तथा कुछ समय के लिए भावों का निर्मल हो जाना औपशमिक भाव है। अब हम क्षायिक भाव जो पढ़े थे उसका एक एग्जाम्पल, किसी गांव में अकाल पड़ जा गया। क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से न खाना मिलेगा, न दाना मिलेगा, न पानी मिलेगा, और महामारी फैल जाने से गांव के लोग क्या करेंगे? गांव छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, जिससे गांव खाली हो गया, पूरा का पूरा गांव। ऐसे ही कर्मों को आत्मा से सदा के लिए पृथक कर देना क्षय है, छाई भाव है। वृक्ष से पत्ता टूट गया, हम तो कभी नहीं तोड़ते बिना बात के। अगर हमें जरूरी नहीं है तो हम कभी भी चलते चलते वृक्ष से कोई भी पत्ता नहीं तोड़ते। वृक्ष से पत्ता टूट गया, अब वह वृक्ष में क्या जुड़ेगा? कभी कोई भी व्यक्ति में इतनी ताकत है, साइंस इतना डेवलप है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो टूटे हुए पत्ते को वृक्ष में फिर से जोड़ सके? ये कहिए आप, किसी में भी ताकत है? नहीं, किसी में भी ताकत नहीं है कि वह टूटे हुए पत्ते को पेड़ में फिर से जोड़ सके। तो ऐसे ही कर्मों का आत्मा से अलग होना, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अब वह आत्मा से कभी नहीं जुड़ेगा, वह क्षय है। क्षय मतलब बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उपशम तो सब समय हो जाता है, लेकिन क्षय होना बहुत जरूरी है। पेड़ से पत्ते का टूटना, अब वो कभी नहीं जुड़ेगा। इसी तरह हमारी आत्मा प्रदेशों से कर्मों का छूटना, यह क्षय है। तो औपशमिक समझ गए, क्षायिक समय समझ गए, और क्षायोपशमिक समझ गए। क्षायोपशमिक में कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं वह क्षायोपशमिक है। इसका एग्जाम्पल है, अगर किसी शहर में 144 धारा लगती, 144 धारा में लोग क्या नहीं कर सकते? गुट बनाकर घूम नहीं सकते। जैसे अभी हम अपने दोस्तों के संग घूमते हैं, मित्रों के संग घूमते हैं, रिलेटिव के संग घूमते हैं, वहां हम गुट बनाकर नहीं घूम सकते। अकेले अकेले घूम सकते हैं। आतंकवादी शक्तियां भी गुटबाजी नहीं कर सकती। इसी प्रकार कर्मों के क्षयोपशम होता है। सर्वघाती किसे कहते हैं? यहाँ पे वर्ड आया था ना, जो कर्म जीव के सम्यक्त और ज्ञानादि गुणों को पूर्ण रूप से खाते, उसे सर्वघाती कहते हैं। पूर्ण रूप से, संपूर्ण। उद्याभावी क्षय किसे कहते हैं? बिना फल दिए, बिना फल दिए, बिना फल दिए हुए उद्यागम कर्मों का खिर जाना उद्याभावी क्षय है। अब आपने एक वर्ड पढ़ा था, निषेक। तो ये निषेक किसे कहते हैं?
एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उस सबके समूह को निषेक कहते हैं। अब आप बोलोगे सर्वघाती, तो बता दिया। देशघाती क्या होता है? देशघाती जो कर्म जीव के ज्ञानादि गुणों को एक देश खाते, वह देश खाती है। अब आप बोलोगे उदय क्या होता है? द्रव्यादि निमित्त के वश कर्मों का फल प्राप्त होना उदय है, अथवा स्थिति पूरी होने पर कर्मों का फल देना। मैल का पानी में रह जाना, कर्मोदय से निरंतर जीव की विभाव परिणति रहना। एक समय के बाद कभी भी आपके किए गए कर्मों का उदय आ सकता है। कभी कभी तो हमें कितने कितने भव पहले किए गए कर्मों का अभी उदय आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बांधते हंसते हंसते हैं और भोगते रोते रोते हैं। बहुत आसान है कर्मों को बांधना, बट कर्मों को काटना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग रो के काटते हैं, कुछ लोग साम्य भाव से काटते हैं, लेकिन भोगना सभी को पड़ता है। तभी तो हम क्या कहते हैं, कर्मों का ऐसा उदय आया कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई। क्योंकि आपको पता है कर्म क्या है, उदय क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो बोलते हैं भगवान तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। भगवान कभी कुछ करते हैं? वो तो सिद्धालय में बैठे हैं परमानंद सुख की अनुभूति करते हुए। भगवान कभी किसी को न सुख देने आते हैं न दुख देने आते हैं। ये तो हमारे कर्मों का उदय है जो हम भोग रहे हैं। कभी कभी तो इस जन्म का इस जन्म में, कभी पिछले जन्म का इस जन्म में। परिणाम जिसके होने में द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र कारण है, वह परिणाम है। जैसे अग्नि का उष्णता, जल का शीतलता। स्वतत्व किसे कहते हैं? स्वतत्वम। स्वतत्वम जिस वस्तु का जो भाव है वह तत्व स्वतत्वम है। पांच भावों के प्रारंभ के चार भाव निमित्त की प्रधानता से है। चार भाव जो स्टार्टिंग के कहे गए हैं, ऑप्शन इच्छा, इच्छा उपसमिक और औदयिक। अभी तक तो तीन भाव ही पढ़े हमने, चौथा अभी पढ़ेंगे। अंतिम का भाव योग्यता की प्रधानता से है। चौथा भाव क्या है? औदैहिक भाव। कर्मों के उदय से आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें औदैहिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि अंतिम भाव योग्यता की प्रधानता से है, और बाकी के जितने भी आरंभ के चार भाव है। पांच भाव में प्रारंभ की जो चार भाव की प्रधानता है वह निमित्त के हिसाब से है, और पांचवा जो है वह योग्यता के हिसाब से है। अब पांचों भाव का एक उदाहरण हम अच्छे से समझेंगे। दो बच्चे क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक बच्चा गुस्सा में दूसरे को थप्पड़ मार देता है। बहुत आसान है बच्चों में तो ये सब होना, लेकिन अगर बड़ों में हो जाए तो कभी भी सुलह जल्दी से नहीं होती। बच्चे तो लड़ते हैं, मरते हैं, और 2 मिनट बाद एक हो जाते हैं, 10 मिनट बाद उसी के अंदर जाकर के बैठ करके बात करने लगते हैं। लेकिन बड़ों में अगर थप्पड़ हो जाए तो बहुत जल्दी सुलह नहीं होती। अभी क्या है, दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के घर की भी बात हो सकती है। दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा और मार करके क्या किया? भाग गया। दूसरा बच्चा क्या किया? उसके पीछे 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 पत्थर उठा करके भाग रहा है कि मैं उसे मारूं, क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ से मारा। लेकिन वह पहला बच्चा भागकर कहाँ चला गया? पापा के पास, मम्मी के पास नहीं, वह भाग करके मंदिर चला गया। वह भाग करके मंदिर चला गया, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, अतः द्रव्य क्षेत्र काल भाव
मारने का नहीं है। कुछ देर के लिए क्रोध शांत हो गया। अब वह भी मंदिर गया। कौन? जो बच्चा थप्पड़ खाया था वह भी मंदिर गया, तो देखा कि वह सभा में बैठा है। बाहर आए तो मैं उसे मारूंगा। क्या सोचता है? उसके मन में क्या भाव आए उसको देखते ही कि यह भी यहाँ बैठा है, अभी आने दो, इसे बाहर आने दो, जैसे ही बाहर आएगा मैं इसे मारूंगा। और जब वह बाहर नहीं आता तो स्वयं प्रवचन सभा में जाकर वह बच्चा बैठ जाता है। वहां प्रवचन का विषय तो सुनिए क्या चल रहा है। क्रोध विजय, कैसे क्रोध पे विजय पाए। क्रोध के कारण ही तो सब कुछ गड़बड़ होता है। क्रोध विजय था कि क्रोध के सामने पाप नहीं है। क्रोध के समान कोई भी पाप नहीं है। क्यों? क्रोध जो करता है वो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। क्रोध अग्नि के समान है, दूसरे को जलाते हैं और दूसरे को तो बाद में जलाता है, खुद को पूर्ण रूप से पहले ही जला देता है। अनर्थ का मूल है। क्रोध के समान आत्मा का अहितकारी कोई नहीं है। ये सब क्या चल रहा था? मंदिर में प्रवचन हॉल में मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा था। क्रोध को कैसे विजय पाए, क्रोध कितना खराब होता है, क्रोध दूसरे को जलाता है, उसके पहले खुद को जलाता है, ये सारे दृष्टांत चल रहे थे। यह प्रवचन सुनकर वह बच्चा क्रोध को त्याग देता है। दृष्टांत में बच्चे ने क्रोध के उदय से मारने का परिणाम किया। उसने क्या सोचा? वो बच्चा जैसे ही दिखेगा मैं उसे मारूंगा, पत्थर हो थप्पड़ हो, लेकिन मैं उसे मारूंगा। तो ये जो क्रोध के उदय से मारने का परिणाम किया वह क्या भाव है? औदैक भाव। सामने दूसरा बच्चा दिखाई न देने से कुछ देर के लिए क्रोध शांत हो जाता है। यह क्या है? यह औपशमिक भाव है। सभा में उसे बैठा देखकर मन में मारने की तरंग उठना छायोपशमिक भाव है। और प्रवचन सुनकर क्रोध का अभाव हो जाना छाई भाव है। पूरा क्षय हो गया। ये सब परिणमन उस जीव के हैं, अतः जीवत्व पारिणामिक भाव है। तो हमने पांचों भाव को एक एग्जाम्पल के रूप में समझा। औदैहिक भाव, ऐसी लाइट जिस पर धुंधली छाई है। औपशमिक भाव, ऐसी लाइट जो अंतर्मुहूर्त के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है। छायोपशमिक भाव, ऐसी लाइट जो झपकते रहती है। छायिक भाव, ऐसी लाइट जो सदा अच्छा प्रकाश देती है। पारिणामिक भाव, सामान्य लाइट। तो ये सब एग्जाम्पल से हमने ये पांचों भाव को आज अच्छे से समझा। औपशमिक भाव, औपशमिक भाव के लिए क्या कहा गया है कि बिना धर्म के शुरुआत नहीं होती। औपशमिक भाव के बिना कोई व्यक्ति धर्म की शुरुआत कर नहीं सकता। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं धर्म करूं, मैं बहुत ज्यादा धर्म में आगे बढ़ूं, लेकिन अगर औपशमिक भाव न हो तो वो धर्म की शुरुआत नहीं कर सकता है। छायिक भाव के बिना मुक्त नहीं है कोई भी जीव। छायिक भाव के बिना मुक्त नहीं है। और छायोपशमिक के बिना कोई कभी भी छद्मस्त नहीं है। औदैहिक के बिना कोई भी कभी सांसारी नहीं है। और पारिणामिक के बिना तो कोई जीव ही नहीं है, होता ही नहीं है। कितने भी पाप कर ले, पारिणामिक भाव खत्म नहीं होंगे। कितने भी कर ले, कितने भी कर ले, वो सदा रहते हैं, कभी अभाव नहीं है इनका। कर्म से प्रभाव नहीं होता जीव का जीवत्व भाव। पारिणामिक भाव की विराधना औदैहिक हो गया। जीव अनादि और मिथ्या दृष्टि जीव के भाव की क्षणमात्र अवलंबन औपशमिक हो गया। और जीव की
अनादिक और मिथ्या दृष्टि जीव के भाव के कुछ समय जमे, उसे ठाय उपसमित हो गया, और उसमें अगर लीन हो गए तो यह छायिक हो गया, और साथ ही अनंत काल के लिए यह छायिक हो गया। औद्विक भाव पर दृष्टि नहीं, पारिणामिक भाव पर हमें जाना चाहिए। पारिणामिक भाव त्रिकाल होता है, हर द्रव्य में वह पाया जाता है। जो बदल रहा है वह दूसरे भाव है। औद्विक में अनंत भगवान आते हैं। पारिणामिक नींद, बेहोशी में भी औद्विक भाव चल रहा है। अनादि से भाव ये है, मुक्ति होते ही चल जाएगा ये भाव। एक एक के बताने से, शत्रु एक एक से बताने से सूत्र क्या है, लंबा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे च शब्द का यूज किया गया है। पांचों भाव को हम लोग अच्छे से समझे हैं। औदिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और पारिणामिक। लाइट से भी समझे, बच्चे से भी समझे। ये बच्चे का उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आया कि किस तरह से इंसान में कितने तरह के भाव कब कब चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो ये इसके लिए ये पहला नंबर का सूत्र आज चिंतन करिएगा। औपशमिक, छायिको भावो मिश्र जीवस स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च। ये सब देखिएगा कि कैसे क्या ये भाव चलते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय।